बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जिस तरह कल हमने पढ़ा था शॉर्ट हैंड का जो पहला चैप्टर था द फर्स्ट सिक्स कॉन्सोनेंट्स, तो आज हम जो है तो वावल्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, वावल्स। एक बात याद रखें दोस्तों कि वावल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है शॉर्ट हैंड में। वावल्स का जो है तो बहुत बड़ा किरदार है, तो उनको कोशिश करें कि वीडियो को फुल देखें और उसको सही तरीके से सीखें। देखें जी, जिस तरह हमने कल कहा था कि हमारे पास शॉर्ट हैंड में क्या है, टोटल 12 वावल्स हैं। ठीक है, 12 वावल्स। तो इन वावल्स को फिर शॉर्ट हैंड में किस तरह तकसीम किया होता है। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास एक स्ट्रोक है पी, जैसे कल पढ़ा था पी। अब हर स्ट्रोक पी नहीं है, इसके 3 प्लेसेस हैं हमारे पास, 3 प्लेस। देखें, ये फर्स्ट प्लेस, फिर ये सेकंड प्लेस, फिर ये थर्ड प्लेस। ठीक है, तो हर प्लेस में 4 वावल लगेंगे, 4 इधर, 4 सेकंड प्लेस में और 4 थर्ड प्लेस में। तो ये टोटल हो गए 12 वावल। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेकंड प्लेस वावल। कौन से? सेकंड प्लेस वावल्स। ठीक है जी, तो ये 4 वावल्स हैं। जिस तरह मैंने कहा कि फर्स्ट प्लेस के भी 4 हैं, सेकंड के भी 4 हैं और थर्ड प्लेस के भी 4 हैं। तो फिलहाल हम सेकंड प्लेस वावल्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, और दूसरी बात ये याद रखें कि वावल जो हैं तो रिप्रेजेंट किस तरह होगा, किस तरह पता चलेगा कि वावल है। तो एक चीज़ ये याद रखें कि वावल जो है ना, वावल्स वावल्स ये किस तरह रिप्रेजेंट होते हैं। वावल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये रिप्रेजेंट होंगे डॉट एंड डैशेस। ठीक है, डॉट एंड डैशेस से क्या होंगे, रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये डॉट एंड डैशेस से रिप्रेजेंट होंगे। और इधर ये जो क्या डॉट एंड डैशेस है ना, ये इस तरह देखें, ये डॉट है, ये डैश है। तो ये हैवी भी हो सकते हैं और लाइट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आवाज़ पे। अगर लंबा आवाज़ हो तो हैवी होगा, एंड अगर हल्की आवाज़ हो तो लाइट डार्ट होगा। इस तरह लाइट डार्ट, अगर आवाज़ हैवी हो तो हैवी डार्ट होगा। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि शॉर्ट हैंड डिपेंड करता है साउंड पे। ठीक है, तो देखें जी, सबसे पहले जो हमारे पास वावल है वो है वावल ए। लेकिन ये बात याद रखें, अभी हम जो वावल पढ़े हैं वो सेकंड प्लेस वावल है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड प्लेस वावल में क्या होता है। ठीक है जी, तो हम पढ़ेंगे वावल ए। इसको हम बोलेंगे वावल, इसको हम लॉन्ग ए बोलेंगे, वावल लॉन्ग ए। ठीक है जी, सिर्फ ए नहीं, इसको हम लॉन्ग ए बोलेंगे। लॉन्ग ए हम इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये लंबा आवाज़ देता है। ठीक है जी, और दूसरी बात जो है, तो ये जो लॉन्ग ए वावल है ये रिप्रेजेंट किस चीज़ से होगा। मैंने जिस तरह कहा था वावल रिप्रेजेंट हो गए या डॉट से या डैशेस से। तो ये वावल जो है तो रिप्रेजेंटेड बाय ये हैवी डॉट। क्या? हैवी डॉट से ये रिप्रेजेंट होगा। डॉट इस तरह देखें, थोड़ा सा इधर लग के पेंसिल को थोड़ा सा दबाएं तो हैवी डॉट से ये क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। और दूसरी बात ये याद रखें कि वावल जो है तो स्ट्रोक के या पहले, मतलब अलॉन्ग साइड लगेगा, या पहले लगेगा या बाद में लगेगा। एक स्ट्रोक के या पहले या बाद में, अगर पहले आया तो पहले लगेगा, अगर बाद में आया तो बाद में लगेगा। और दूसरी बात यह है कि जो सेकंड प्लेस वावल हैं, सेकंड प्लेस वावल्स 4 वावल्स होते हैं। फिलहाल हम लॉन्ग ए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड प्लेस वावल जो है ये तो ये क्या होंगे, एक स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक के बिल्कुल मिडल में लगेंगे। देखिए मिडल में, स्ट्रोक के बिल्कुल मिडल में लगेंगे, इसलिए इनको कहते हैं सेकंड प्लेस वावल। जिस तरह ऊपर मैंने कहा कि हमारे पास फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस के 4 वावल होंगे। तो फिलहाल हम सेकंड प्लेस वावल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो सेकंड प्लेस वावल जो हैं तो वो एक स्ट्रोक के किधर लगेंगे, मिडल में लगेंगे। ठीक है, सेकंड प्लेस वावल इसलिए बोलते हैं कि ये एक स्ट्रोक के मिडल में ये वावल्स लगेंगे। ठीक है जी, और दूसरी बात यह है कि जब अगर एक वर्ड आ जाए और उसके साथ वावल भी हो तो कोशिश करें कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्ट्रोक डालेंगे, वावल बाद में डालेंगे। पहले स्ट्रोक बाद में वावल। अब देखें इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है द लॉन्ग वावल ए। देखिए लॉन्ग, द लॉन्ग वावल ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डॉट। ये हैवी डॉट से रिप्रेजेंट होगा। किस चीज़ से रिप्रेजेंट होगा, हैवी डॉट से। हैवी डॉट से इसलिए रिप्रेजेंट होगा कि ये लॉन्ग ए है, मतलब लंबा आवाज़ है। देखिए जो पहले हमारे पास जो लफ्ज़ है वो क्या है, एप। तो इसमें देखें, इसमें हम, इसमें क्या है, एप, ए पी ई, एप। फिर हमारे पास है पे, ये पे तो नहीं ना, पे, इसको थोड़ा सा हमने लॉन्ग आवाज़ देना है, पे। फिर हमारे पास है एब, फिर हमारे पास है बे, फिर है एट, एट के बाद हमारे पास है एड, एड के बाद है डे। ठीक है जी, अब देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, एप। अब देखें शुरू में हमने पढ़ा था पी, पी स्ट्रोक तो आपको पता है, पी हम किस तरह डालेंगे। देखिए पी का स्ट्रोक ये लाइट,
ठीक है जी, पी। अब देखें एप, तो पी से पहले ए की आवाज़ आई है, ठीक है ना, एप। तो अगर पी से पहले आवाज़ आई है तो वावल हम क्या करेंगे, पी से पहले डालेंगे, लेकिन किधर डालेंगे, हेवी डॉट डालेंगे, लेकिन स्ट्रोक के बिल्कुल मिडल में डालेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि सेकंड प्लेस वावल है तो स्ट्रोक के बिल्कुल मिडल में डालेंगे, और स्ट्रोक से पहले इसलिए डालेंगे कि वावल देखें पहले आया है। तो एप इधर देखें, फिर दोबारा देखें, पी एप। तो ये बात याद रखें कि पहले स्ट्रोक डालें और वावल बाद में डालें। फिर देखें हमारे पास है पे, तो वही पी डालें, पी। देखें वावल बाद में आए, पे, पी के बाद एक लंबी आवाज़ है, ठीक है, लॉन्ग वावल ए की, तो पी के बाद हैवी डॉट, पी लॉन्ग ए, पे। फिर हमारे पास है एब, तो एब में कौन सा स्ट्रोक है, एब में हमारे पास है बी। तो बी स्ट्रोक हम किस तरह डालेंगे, कल हमने पढ़ा था, देखो बी को, बी क्योंकि आवाज़ इसकी भारी है ना, हैवी है, बी। तो हैवी साउंड के लिए हैवी स्ट्रोक हो, पेंसिल को थोड़ा सा दबाएं और बी। देखें एब, तो बी से ए की आवाज़ बी से पहले है, तो बी से पहले वावल, फिर एब, बी, फिर बी से पहले लॉन्ग ए। असल में ये वावल्स भी साउंड्स हैं, ठीक है जी। फिर हमारे पास है बे, तो वही बे डालें, बी डालें, आवाज़ बी के बाद है, तो लॉन्ग ए, बी, और ये लॉन्ग ए। फिर हमारे पास देखें एट, ई आई जी एच टी, एट। अब देखें इसमें लिखा ई है लेकिन आवाज़ ए की दे रहा है, ठीक है ना, ये इस तरह तो नहीं, ईट तो नहीं है ना, ये एट, एट, ठीक है जी। लिखा ई है लेकिन आवाज़ लॉन्ग ए की दे रहा है। तो एट को किस तरह लिखेंगे, हम पहले टी स्ट्रोक डालेंगे, साथ में लॉन्ग ए, टी स्ट्रोक, साथ में लॉन्ग ए। फिर हमारे पास है एड, तो स्ट्रोक कौन सा होगा, डी। तो वावल पहले आया है तो हम पहले लगाएंगे हैवी डॉट, लेकिन स्ट्रोक के बिल्कुल मिडल पे। अगर वावल पहले आए पहले, बाद में है तो बाद में। फिर हमारे पास है डे, तो डी, डे, तो डी के बाद वावल है तो लॉन्ग ए डी के बाद। देखिए आखिरी लफ्ज़ हमारे पास इधर है एज, ठीक है, एज। तो खैर मैं इधर लिखता हूँ आप लोगों के लिए, ए जी ई, एज। अब देखें लिखा जी है लेकिन आवाज़ जे की दे रहा है, ये एग तो नहीं है ना, एग, ये है एज, आवाज़ जे की दे रहा है। तो मैंने कहा कि शॉर्ट हैंड जो है तो साउंड पे डिपेंड कर, देखें आवाज़ हमें जे की दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रोक, वही कल हमने पढ़ा था, जे, जे डालेंगे, और वावल पहले, तो पहले आए तो पहले, बिल्कुल स्ट्रोक के मिडल पे, एज, जे डालेंगे, और वावल बिल्कुल स्ट्रोक के मिडल पे, लेकिन जे से पहले। तो दोस्तों आज हमने जो पहला वावल है वो पढ़ लिया है, ठीक है, लॉन्ग ए वावल। इधर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है जी, इधर देखें सारी चीज़ें हैं। देयर आर 3 प्लेसेस अलोंग ए स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक के 3 प्लेसेस होते हैं, ठीक है जी, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो फिलहाल हम, आप लोग बाकी बातों को छोड़ें, फिलहाल हम सेकंड प्लेस वावल्स पढ़ रहे हैं। तो सेकंड प्लेस वावल हमारे पास 4 हैं। तो सबसे पहला वावल हमारे पास है वावल लॉन्ग ए। लॉन्ग ए जो है तो वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट होगा, हैवी डॉट से, क्योंकि ये लॉन्ग है, लंबा आवाज़ देता है, ठीक है। और दूसरी बात जो है तो ये वावल जो है सेकंड प्लेस वावल स्ट्रोक के बिल्कुल मिडल पे लगेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताना भूल गया, सबसे ज़रूरी बात ये है कि स्ट्रोक जो है तो सेकंड प्लेस वावल पे स्ट्रोक कहाँ पे होगा, स्ट्रोक लाइन पे होगा। सेकंड प्लेस वावल्स में ये बात याद रखें कि स्ट्रोक लाइन पे होगी। जैसा देखो मैं लिखा भी था कि पे, पी और पे, लाइन हमने क्रॉस नहीं करनी। सेकंड प्लेस वावल पे स्ट्रोक कहाँ पे होगा, बिल्कुल लाइन पे होगा, और वावल कहाँ पे लगेगा, वावल स्ट्रोक के बिल्कुल मिडल पे लगेगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल हम ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे कि कॉन्सोनेंट को किस तरह ज्वाइन करते हैं। तो कोशिश करें हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ साथ हमारी वीडियोस देखते रहें इंशाल्लाह ताला। एक वीडियो को मिस ना कीजिएगा जी। वस्सलाम।